उत्तर भारत में यथासंभव लीड बना लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के लिए दक्षिण भारत की 130 सीटों पर काफी हद तक निर्भर भी करती है और पूरा ध्यान वहां लगा चुकी है। बिल्कुल 130 सीटें दक्षिण भारतीय राज्यों की, जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, लेकिन इस बार बीजेपी साउथ में सेंधमारी की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी कमोबेश हर सप्ताह दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जिसे बीजेपी के मिशन दक्षिण के तौर पर देखा जा रहा है। इधर कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की राजनीतिक एंट्री को कैसे रोका जाए, और जिसकी कमान खुद राहुल गांधी ने संभाल रखी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए दक्षिण भारत इस बार इतना अहम है। और क्यों इतना अहम है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. उत्तर भारत के अलावा दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस की नजर दक्षिण भारत के राज्यों पर है। पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दलों की नजर दक्षिण भारत की 130 सीटों पर है। दक्षिण के राज्यों में 3 स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, यानी 0। वो राज्य है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो अब उत्तर भारत में यथासंभव लीड बनाने के बाद बीजेपी दक्षिण में विजय का द्वार खोलकर 400 पार के नारे को कामयाब बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। केरल के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस का केवल नाम ही बचा है, जनता ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस और एलडीएफ ने केरल राज्य को बुरी तरह से लूटा है। पीएम ने मछुआरों की आजीविका संरक्षित करने का वादा भी किया। पीएम ने कहा कि भाजपा केरल में बड़े पर्यटन स्थलों का विकास सुनिश्चित करेगी और केरल में इको टूरिज्म के लिए नए केंद्र स्थापित करने का वादा भी पीएम ने केरल की जनता से किया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। एलडीएफ, यूडीएफ दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। मोदी तो कहता है 10 साल में इतना सारा भले हुआ, लेकिन जो हुआ है ना वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। एक तरफ पीएम मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाकर केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नजर केरल की 20 सीटों पर है, जहां पिछली बार कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे, यहां उन्होंने रोड शो भी किया। The fight today, the main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress party. We want to listen to what is in the heart of our people. We want to love and respect their beliefs, their language, their religion, their culture, and they want to impose something from the top. तो एक तरफ बीजेपी दक्षिण के राज्यों में जोर लगा रही है, क्योंकि अगर उत्तर भारत के राज्यों में उसकी सीटें कम हुई तो दक्षिण के राज्यों में मिली लीड से उसकी भरपाई हो जाएगी। इधर कांग्रेस की कोशिश है कि दक्षिण में न सिर्फ कांग्रेस अच्छा चुनाव प्रचार करे, बल्कि बीजेपी को इन राज्यों में लीड न लेने दे। 4 जून को नतीजों के साथ साफ हो जाएगा कि दक्षिण भारत के वोटर ने किसका साथ दिया। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
चलिए, तो उत्तर भारत दक्षिण भारत हर जगह के लिए प्रयासरत हैं नेता खेमे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, नॉर्थ और साउथ और पूरब और पश्चिम, हर दिशा में अपने इलाकों के हिसाब से बनी रणनीति के मुताबिक काम कर रहे हैं और अब सीधे एक के बाद एक चरणों में वोटिंग से जनता के जवाब भी सामने आएंगे।